नमस्कार। रिदम म्यूजिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मुझे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे थे कि रियाज में कब क्या कितना करें और कैसे करें कि हमको हमारा जो रियाज है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके और हम संगीत में प्रोग्रेस ले सकें। देखिए, जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, समझा है, वही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप सबके बीच शेयर करूंगा। और उन एक्सपीरियंस को यदि आप समझते हैं और उसको सीरियस तरीके से करते हैं तो 100% आपकी प्रोग्रेस कंफर्म है। जितना मैंने सीखा है उस अनुभव के आधार पर मैं आप सबके समक्ष ये बात रखने जा रहा हूँ। देखिए, रियाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं, सपोज कीजिए अगर आप हारमोनियम बजाते हैं या कीबोर्ड बजाते हैं और तबला बजाते हैं, व्हाटएवर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम रियाज को समय दें। रियाज को जब तक हम वक्त नहीं देंगे तो हमारा रियाज नहीं हो पाएगा और ये भी क्लियर नहीं होगा कि हमें कहाँ से क्या करना है। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, रियाज के 3 भाग बने हुए हैं। पहला है सुबह का रियाज, दोपहर का रियाज और शाम का रियाज। जैसे अपन खाना खाते हैं सुबह, दोपहर और रात, शाम, जब भी, उस तरीके से संगीत में भी रियाज के अपने अपने अलग सिस्टम बने हैं और उन सभी सिस्टम को फॉलो करके हम अपने रियाज को एक अच्छे रूप से लेके चल सकते हैं। अब कब क्या करना है, इधर की ओर ध्यान केंद्रित करें आप सभी। देखिए, यदि आपको सुबह रियाज करना है तो सबसे पहले आप हमिंग का रियाज करें, विच इज आप सा प्ले करके आप वहां पर HM जो हम होता है उसको करें। मैं उसको इस एक वीडियो में सारी चीजें एकदम से क्लियर नहीं होगी, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या से क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। तो आप जैसे अभी मैं यहाँ पर C शार्प के स्केल से बता रहा हूँ, आप सभी जिन जिन स्केलों पर भी सीखते हैं, आप A शार्प पर सीखते हैं, D शार्प पर सीखते हैं, G पर सीखते हैं और जिस पे भी सीखते हैं आप D शार्प पे सीखते हैं, कहीं से भी आप जो भी आपकी एक प्रेफर्ड स्केल हो, कंफर्ट जोन हो, आप वहां से करें उन रियाज को। ठीक है, तो ये रियाज मेरे स्केल के हिसाब से, मेल अडल्ट स्केल के हिसाब से है। तो ये अब इसमें आपको करना क्या है, एक लंबी सांस लेंगे, उसके बाद ये सुबह का रियाज है। इससे हमारे थोड़ा सा ब्रेन में एक एक जो है एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन, दिस इज अ मेडिटेशन। तो आपका ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव होगा इसके लिए। देन आप हमिंग कर लिए, फिर आप ओम करिए, लाइक इन चीज़ों को आप करेंगे, ओम और हमिंग। देन धीरे धीरे आप अपने, अब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन थोड़ा सा जब जितने मिनट भी करिए, मैं यही कहूंगा कि आप उसको मन से करें। मतलब ऐसा लेके नहीं बैठना कि हमिंग कर रहे हैं अब बस हम करेंगे हो गया, एक हुआ, फिर दो हुआ, ऐसे नहीं, उसको पूरा भाव से करना, उसी डेडिकेशन के साथ करना है, तो आपको रिजल्ट भी बेटर मिलेगा। अब आप नीचे जाएं, जैसे आपने सा किया या आप यहाँ पर सा लगाएंगे, जितना आपका साउंड आता है गले से, जरूरी बहुत मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए सा ऐसा चल रहा है या बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बराबर शेप। अब आप धीरे धीरे नी धा जहां तक आपका जाए। ठीक है,
अगर आपका गा तक जाता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हाँ मेरा गा तक गया था, मेरा रे तक गया था। तो आप उसमें गलती क्या करते हैं, आपने जैसे आपने अभी यहाँ पे मेरा मैच हो रहा है, अब आप इसके बाद मा गा रे सा ऐसा करके आप बोल देते हैं हाँ मेरा चला गया, लेकिन आपका सिर्फ बटन जाती है, आपका हाथ जो गला है वो वहां नहीं जाता है। तो वो एक नोट को नीचे गिरने में यानी खिसकने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, कभी भी इसके पीछे जल्दीबाजी ना करें। एक नोट आपका धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है, और उसको कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं एक नोट को नीचे स्टेबल करने में, ठीक है। ये हो गया खरज का रियाज। अब आप इसको 5 से 10 मिनट फिर थोड़ा थोड़ा इसमें गाएं आप। सा नी धा नी धा पा धा पा मा धा पा धा नी सा। फिर हमिंग स्टेज चीजों को करें, ठीक है। ये सुबह का रियाज है। थोड़ा थोड़ा इसको आपको समय देना है। फिर थोड़ा आपका गला, अब ये चीज ऐसा है कि गले के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका गला थोड़ा सा और अच्छा फॉर्म में है तो आप थोड़ा और उसको हाकार से करिए, विच इज हा, है ना, हा। लेकिन ये रियाज करने से पहले होल्ड करके जरूर करिएगा, मतलब सा पे ठहरो, नी पे, देन धा पा मा, जहाँ तक भी आपका जा रहा है गा रे सा, जहाँ तक भी आपका जाता है उन स्वरों पर आपको ठहर के फिर ही इस चीज को अप्लाई करना है। वो सिर्फ शब्द रह जाएगा, सुर नहीं हो पाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा, आप तीनों सप्तकों में दौड़ करिए। दौड़ सा रे गा मा पा धा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब नीचे भी आइए, सा नी धा पा। मैंने फिर से वो बोला, वो चीज बोल रहा हूँ कि जहां तक आपका जाए, माँ तक जा रहा है, माँ तक कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। देन थोड़ी देर आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंफर्टेबल हैं सा से सा तक, तो यहीं पर आप रन अप करें। फिर थोड़ा सा रे की ओर जाएं, गा की ओर जाएं, माँ की ओर जाएं, पा की ओर जाएं, बस इससे ज्यादा नहीं। वो भी अगर आप जा सकते हैं तो ही, अदरवाइज नहीं करना है। जहां तक आपका गला है, और ध्यान रखेंगे ये मैं अभी सी शार्प के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी जो स्केल है आप उसके हिसाब से करें। फॉर एग्जांपल आपका ए शार्प है तो यहाँ से आप सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा, यहाँ तक, देन पा मा गा रे सा नी धा, पा मा गा रे सा नी धा पा, यहाँ तक, ऐसा, ठीक है। जी शार्प है तो सा रे गा मा पा धा नी सा, गा नी धा, पा मा गा रे सा, यहाँ, और जो थोड़ा बहुत ऊपर ये पा, देन ये पा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, आराम से करना है। ये चीज हो जाए। अब उसके बाद आप अलंकार को थोड़ा सा करिए तीनों सप्तक में। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा। अकॉर्डिंग टू रेंज जितना है आपका वहां तक जाएं। सा सा नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। जितना आपका अकॉर्डिंग टू रेंज, जहां तक आपका रेंज के अनुसार आपका जा रहा है यहाँ तक जाए। फिर थोड़ा थोड़ा रे गा गा मा मा, है ना, पा पा, उन्हीं को डबल डबल में भी आप उस चीज को करें। और ट्रिपल में है तो आपका सा 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 रे गा 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 मा मा मा, इसको बढ़ाते हुए आप यहाँ तक लेके जाएं, धा, यहाँ तक आपका सा रे गा, है ना, यहाँ पूरा जितना आप जा सकते हैं। फिर जब आपका ये हो जाए, जो लोग राग सीख रहे हैं वो राग की ओर थोड़ा सा देखें इन चीजों को, राग में क्या कैसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेसिक राग लेते हैं तो आप राग को पकड़िए और राग में आप अलंकार करिए। आप जैसे बिलावल है, दिस इज अ मेजर स्केल, है ना, शुद्ध स्वरों का एक राग है जिसका नाम है बिलावल। जो स्वर है सा रे गा मा पा धा नी सा, देन सा नी धा पा मा गा रे सा, इसका एक राग है, उसका नाम है बिलावल। अब आप अलंकार करिए, देन स्वर मालिका से मिलाइए, सा रे गा रे, स्टार्टिंग से, है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा
दा पा मा गा सा सा गा मा मा गा मा रे गा मा 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 गा मा रे सा गा मा 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 गा मा रे गा मा 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 गा मा रे गा। इन चीजों को आप करिए, इसमें अंतरा भी ऐड करिए अगर अंतरा आता है तो, नहीं आता तो जो राग आता है आपको, जो राग सीख रहे हैं आप, यमन, भैरवी, गोपाली, बिहाग, खमाज, आशावरी, जो भी आपकी रागें हैं उनमें आप इस चीज की स्वर मालिका के साथ आप प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, जब आप ये बजा करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, मैंने एक चीज और इंक्लूड कर दी है कि मैं कॉर्ड भी लगा रहा था। आप कॉर्ड तब लगाएं जब आप पहले इंडिविजुअल आप बजा सकें, इसमें आपका हाथ अच्छा बैठ जाए, तब आप फिर सा रे गा मा पा दा नी सा रे दा पा मा गा रे सा, इसकी ओर फिर आप कॉर्ड वगैरह लगा करके इन चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी राग और चीजों की। ये हो गया आपका सुबह का रियाज। अब आते हैं दोपहर का रियाज। दोपहर का रियाज में आप सुनने का रियाज करें। जो भी बड़े लोग गीत, गजल, भजन, जो चीजें गाते हैं उनको आप सुने। जितना आप सुनेंगे, कलाकार होने से पहले एक सुनकार होना पड़ता है। आप बहुत लोगों से सुनते हैं, बड़े गुरुजन लोगों से, तो ये सभी को ध्यान रखना पड़ता है। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ इसको, जितना अगर मेरे को वक्त मिलता है तो सुनने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को। तो आप इन चीज़ों को सुने कि कौन क्या गा रहे हैं, किस तरीके का चल रहा है। अपना रीवा का भी संगीत सुने, जो यहाँ के पारंपरिक गीत ये सब जो है, बाहर का भी संगीत सुने, कंपैरेटिव कंपैरिजन करें उसका कि उनके बीच में और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। तो रीवा की जो फोक गायकी है वो अपनी अलग विरासत है, और जो बाहर की अलग अलग जो गायकी है वो उनका अपना अलग सिस्टम है। तो दोनों को सुने। अगर आपका फोक की और थोड़ा सा लोकगीत, यहाँ की जो बघेली और इन सब की ओर अगर इंटरेस्ट आता है तो आप उधर की ओर थोड़ा सा उन जो गाने होते हैं उनको निकालने लगे। अच्छा, गाने निकालने लगे तो मैंने कहा, और आप निकालने भी लग जाएंगे यदि आप सुबह वाला रियाज को बया करके करते हैं प्लस एक सुर में करते हैं। मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो गाने हैं वो आप, क्योंकि आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा तो आप गाने निकालने लग जाएंगे। सुने भी, थोड़ा थोड़ा करें भी, है ना। दोपहर में थोड़ा सा फ्री स्टाइल। शाम में और रात में, कुछ लोगों को शाम को वक्त मिलता है, कुछ लोगों को रात में वक्त मिलता है, तो शाम और रात को एक ही कर लेते हैं, क्योंकि वक्त के अनुसार है, आपको जब वक्त मिले। ठीक है, वैसे मैं 4 टाइम का रखता हूँ, शाम का भी और रात का भी, जो भी है ना, जितना भी कर पा रहा हूँ, जितना मुझे वक्त मिलता है उस हिसाब से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, अपना मैनेजमेंट बना लेता हूँ रियाज का। तो शाम में आप कोई एक शाम की राग लें, जैसे यमन है, अगर जिन लोगों ने यमन सीखा है, नहीं सीखा है अगर यमन, तो जैसा कि आपको पता है कि रिदम म्यूजिक क्लास में जो थाट कराए जाते हैं, तो एक थाट ऐसा है जिसका नाम है कल्याण। तो कल्याण शाम के समय, क्योंकि राग यमन से उसका जो जन्य थाट है वो आपका कल्याण ही है, तो कल्याण थाट को आप करें तो आपको एक शाम का रियाज अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप सिर्फ मध्यम को तीव्र कर लीजिए, और बाकी स्वर आप सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा नी धा पा मा गा रे सा, आप लगभग जो संध्याकालीन जो राग गाए जाते हैं उन रागों की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और अगर आपको यमन आता है तो बहुत ही बढ़िया है। अब आप शाम का रियाज कर लिए, करते करते आप थोड़ा फिर कुछ अपने जो, जैसे सा गा पा मा रे गा नी रे मा गा रे सा सा गा पा मा रे गा नी रे मा गा रे सा। जो लोग जानते हैं कमेंट्स कर देंगे कौन सा गाना है, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो थोड़ा शोध करें इस विषय पर, ये कौन सा गाना हो सकता है, और फिर कमेंट्स करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप थोड़ा सा इसको वक्त दें कल्याण को, और रात में जब आप फाइनली कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, तो एक बार सुबह से लेकर के जितना हमने जो भी चीज़ें की हैं, फिल्मी गाने हैं जो भी हैं, उनको एक बार रात में ठंडे दिमाग से बैठ करके उधर की ओर चिंतन कर लें कि हम कहाँ से कितना कर पाए, और हम एक दिन में इतना किए हैं तो उसका हम कितना उसको समझ पाए हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि एक दिन में वो नहीं आएगा, उसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। संगीत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समय मांगता है, और हम सभी लोग संगीत के निरंतर पुजारी हैं, एक सेवक हैं, हम लोग लगे हुए हैं। जब जहाँ सफलता मिल जाए तो
कोई उम्मीद नहीं है कि ये है, ये कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक समंदर है, बस चलते रहना है। जब जहाँ जो चीज़ होगी ऑटोमेटिक आपको रियाज ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि आप क्या कर पा रहे हैं। फिर जो नई नई चीज़ें आती हैं वो ऑटोमेटिक आपकी उपज बनती है। जैसे आपने, अब आप भोपाली बजा रहे हैं तो भोपाली का सारे गा पा धा सा और सा धा पा गा रे सा, ये सब बजाते हैं। जैसे ये हो गया सीधा। अब उपज क्या है, ये आपकी उपज हो गई। अब हम रेही लगा रहे हैं, गाही लगा रहे हैं, लेकिन साथ में उसको कुछ, अब हमारे मन में जो हमारी आत्मा को अच्छा लग रहा है वो हम प्ले कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है। और भी, ये तो एक छोटा सा था, फिर आदमी जब प्ले करता है तो नई नई चीजें दिमाग में आती है कि कैसे लगा सकते। सेम थिंग गाने से भी होती है ये चीज, है ना। तो ये रहा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और मुझे लगता है कि आप ऐसा कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि रियाज कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट आता है तो फिर भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इत्मीनान से समझे मेरी कही हुई बातों को, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दैट्स ऑल।